हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। तो हमारा टैक्सी बुकिंग एप्लीकेशन चल रहा था और लास्ट सेशन में हम लोगों ने क्या किया था, कंप्लीट वैलिडेशन कर लिया था और डेटा को ऑटो फिल भी कर लिया था। यहाँ पे अगर आप देखेंगे, हमने यहाँ पे टी एच इफ का यूज़ किया था और टी एच वैल्यू का यूज़ किया था। ठीक है, तो यहाँ पे कंप्लीट हम चीज़ों को ऑटो फिल कर पा रहे थे जब कोई दिक्कत आ रही थी। जब भी कोई वैलिडेशन एरर आ रहा था, हमारा फॉर्म दोबारा ओपन हो रहा था और यहाँ से क्या है, सारी की सारी वैल्यू वापस से ऑटो फिल हो जा रही थी। और यहाँ पे हमने कुछ एक्स्ट्रा भी यूज़ किया था, रेडियो के लिए हमने यहाँ टी एच चेक्ड यूज़ किया था। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमने टी एच सेलेक्टेड यूज़ किया था ड्रॉप डाउन वाले के लिए। ठीक है, तो ये कंप्लीट काम तो हो गया। अगर हम अपने कंट्रोलर की बात करें, ठीक है, इंडेक्स से जैसा कि हम कंट्रोलर पे ही आ रहे थे, तो कंट्रोलर की बात करें तो यहाँ पे अगर हम सब कुछ सही डालें, ठीक है, तो हमारा यहाँ बुकिंग फॉर्म प्रिंट होकर के आ रहा था टू स्ट्रिंग में। ठीक है, और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि हमने ये भी कस्टम अपना लॉजिक लिखा था कि नंबर ऑफ एडल्ट और नंबर ऑफ चाइल्ड 4 से ज़्यादा नहीं हो सकते। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी हमारा काम कर रहा था, ये सब हम लोगों ने चेक कर लिया था। तो अब करना क्या है भाई, अब हमें क्या करना है, इस डेटा को अगर कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक है, तो हमें इस डेटा को अब डाउ लेयर पे लेकर के जाना है और डेटाबेस में स्टोर कराना है। तो उसके लिए सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, अपने कॉन्टेक्ट फॉर्म में पोजो में आएंगे और यहाँ पे हाइबरनेट के हम क्या करेंगे, एनोटेशंस लगाएंगे। तो यहाँ पे अगर देखा जाए, यहाँ पे हमने टेबल और एंटिटी पहले से लगाया हुआ है। ठीक है, तो एक मिनट, हमने टेबल एंटिटी तो पहले से लगाया हुआ है ना, तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। जब हमारा यहाँ पे एनोटेशन लगा हुआ है, मुझे ध्यान था कि शायद मैंने ये नहीं लगाया था, लेकिन चलो बढ़िया है। एनोटेशन तो यहाँ पे प्रॉपरली यहाँ पे लगा हुआ है। ठीक है, तो अगर एनोटेशन यहाँ पे लगा हुआ है तो नहीं यार, एनोटेशन नहीं, ये तो कॉन्टेक्ट फॉर्म है ना। देखो गड़बड़ हम खोल करके दे, बुकिंग फॉर्म। हाँ सही है, देखो कहाँ लगाया है हमने एनोटेशन। तो मैं गलती से कॉन्टेक्ट फॉर्म खोल दिया था, तो बुकिंग फॉर्म होगा हमारा। तो अब इस बुकिंग फॉर्म के डेटा को मुझे डेटाबेस में स्टोर कराना है ना, तो क्या करेंगे, हम यहाँ पे एनोटेशन यूज कर लेंगे, एट द रेट एंटिटी। ठीक है, ये आपको ही पता है, एट द रेट एंटिटी लगा लो आप यहाँ पे। ठीक है, जो जावा 8 का यूज कर रहे हैं उनको चीजें जकार्ता से नहीं मिलेगी, जावा एक्स से मिलेगी। जैसे मुझे जकार्ता मिल रहा है, आप जावा 8 पे भी इसको बना सकते हो। तो यहाँ टेबल हम दे देंगे, टेबल का एक नेम दे देंगे हम, कि मेरे टेबल का नाम रखना भैया बुकिंग टेबल, या नहीं सॉरी, बुकिंग टेबल नहीं, बुकिंग फॉर्म। ठीक है, तो ये हमारा एंटिटी टेबल हो गया। आईडी जो है हमारा, तो जैसा कि हमने कॉन्टेक्ट फॉर्म में किया था वही हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, जनरेटेड वैल्यू वाला। ये हम प्राइमरी की जनरेशन के लिए कर लेंगे, ये हो गया। ठीक है, उसके बाद भाई यहाँ पे अगर आप देखोगे स्ट्रिंग के लिए, ठीक है, नेम के लिए, तो यहाँ पे एट द रेट में कॉलम यूज कर लूंगा और कॉलम में मैं यहाँ पे लेंथ दे दूंगा मैक्सिमम, चूंकि हम 30 अलाउ कर रहे हैं तो मैं लेंथ इसकी 30 दे दूंगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पे फ्रॉम की मैक्सिमम लेंथ में 100 दे दूंगा। ये मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि हाइबरनेट की मदद से हमारा टेबल एकदम अच्छे से क्रिएट हो जाए। ठीक है, जितनी कॉलम लेंथ के हिसाब से यहाँ पे मैं 50 कर लेता हूँ। और मैसेज के लिए मैं यहाँ पे, मैसेज नहीं सॉरी, टू के लिए, डेस्टिनेशन के लिए मैं यहाँ पे 100 कर लूँगा। ठीक है, तो ये मेरा डेस्टिनेशन हो जाएगा। टेबल में आप चाहो तो अगर अगर आपको डेस्टिनेशन नाम का टेबल मतलब नाम बनाना है तो आप बना सकते हो। मैं चाहूँगा टू ही नाम का रहे कॉलम, तो कोई दिक्कत नहीं है। टाइम के लिए ऐसी कोई लेंथ वेंथ नहीं बनाएंगे, डेट के लिए नहीं। कंफर्ट के लिए हम लेंथ डिसाइड कर सकते हैं, यहाँ पे हम कर सकते हैं 20। ठीक है, एडल्ट के लिए रहने दो, इंट है, ये भी इंट है। और यहाँ पे स्ट्रिंग है तो यहाँ पे हम कर लेंगे 2000। और भी चीज़ें आप हाइबरनेट की यूज़ कर सकते हो, और भी एनोटेशन हैं इनके, और भी एट्रीब्यूट्स हैं, लेकिन हम इतना ही यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, चलो इतने से हमारा काम हो जाएगा। देन कंट्रोलर में आएंगे हम। अब जरा चेक कर लेते हैं एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज कि भाई हाइबरनेट ऑटोमेटिक टेबल क्रिएट करेगा तब जब हम एच बी एम टू डी डी एल की प्रॉपर्टी देंगे। तो भाई कहाँ गया हमारा एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज, ये रहा।
तो देखा जाए तो यहाँ पे ये प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, चेक कर लीजिएगा आप लोग। ये रहेगा तभी ना हाइबरनेट ऑटोमेटिक टेबल क्रिएट करेगा आपका, और शो एसक्यूएल भी है। चलिए इतना अगर हमने किया है, प्रोग्राम को रन करेंगे, हम प्रोजेक्ट को रन करेंगे तो हमारा टेबल तो बन जाएगा। अच्छा एक काम हम ये कर लेते हैं, हाँ चलो ठीक है, टेबल तो हमारा बन गया ना। अब हम चलेंगे सर्विस लेयर को बनाते हैं अपने। तो सर्विस लेयर हमारी कहाँ है भाई, ये हरा सर्विस लेयर, ठीक है। ये कॉन्टेक्ट फॉर्म सर्विस है बेसिकली। तो मैं यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एक बुकिंग फॉर्म सर्विस बनाना पड़ेगा। चलिए तो यहाँ पे हम कॉन्टेक्ट फॉर्म सर्विस बंद कर लेते हैं, और कॉन्टेक्ट फॉर्म भी बंद कर लेते हैं। मैं सिर्फ बुकिंग वाला खोलूंगा। तो इंडेक्स से आए हम कंट्रोलर पे, ये हमारा मॉडल क्लास है, तो इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, सर्विस बना लेते हैं हम एक। तो वही सर्विस हमारी एक, पहले तो हम एक इंटरफेस बनाएंगे, ठीक है। तो मैं इंटरफेस ये वाला कॉपी पेस्ट कर लूँ, तो यहाँ पे नाम दे देंगे बुकिंग फॉर्म सर्विस, ठीक है, बुकिंग फॉर्म सर्विस, ये हमने नाम दे दिया, सिंपल। और देन हम क्या करेंगे, बुकिंग फॉर्म सर्विस में चलेंगे, देखें क्या है भाई। तो यहाँ पे रिटर्न टाइप कॉन्टेक्ट फॉर्म है, रिटर्न टाइप हम कर लेंगे बुकिंग फॉर्म, ठीक है। तो हमने कर लिया यहाँ पे रिटर्न टाइप इसका बुकिंग फॉर्म, ध्यान रहे मॉडल से आपको उठाना है। और यहाँ कर लेंगे सेव बुकिंग फॉर्म सर्विस, ठीक है। तो सेव कर लेंगे हम बुकिंग फॉर्म सर्विस। तो क्या आ रहा था भाई कंट्रोलर में, कंट्रोलर में हमारा पूरा का पूरा बुकिंग फॉर्म का ऑब्जेक्ट आ रहा था ना, बाइंड हो रहा था। तो मैं बुकिंग फॉर्म का ऑब्जेक्ट ही भेजूंगा यहाँ से, कॉन्टेक्ट फॉर्म तो भेजूंगा नहीं। तो बुकिंग फॉर्म यहाँ हमने कर दिया, ये हमारा बन गया बुकिंग फॉर्म का एक स्टैंडर्डाइजेशन क्रिएट किया हमने, ठीक है, एक इंटरफेस क्रिएट किया। अब इसकी इम्प्लीमेंटेशन क्लास बनानी है, तो कोई बड़ी बात तो है नहीं, न्यू कर लो, एक क्लास बना लो, ठीक है। और नाम दे दो यहाँ पे बुकिंग फॉर्म, बुकिंग फॉर्म सर्विस IMPL। और यहाँ से ऐड कर लो, किसको आपको ऐड करना भाई, किसको आपको इम्प्लीमेंट करना है, तो बुकिंग फॉर्म सर्विस को इम्प्लीमेंट करना है। ये आप ऐड कर लेंगे तो यहीं से आपका इम्प्लीमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमने देखिए इम्प्लीमेंट कर लिया, और मेथड भी आ गया हमारे पास। अब ये तो ठीक है भाई, और यहाँ से हम अपने कंट्रोलर से इस बुकिंग फॉर्म को कॉल कर लेते हैं। तो काम करते हुए चलते हैं। तो ऊपर हमने सर्विस का ऑटो वायरिंग किया हुआ है, ठीक है। तो ये कॉन्टेक्ट फॉर्म सर्विस का ऑटो वायरिंग है। तो यहाँ पे मुझे बुकिंग फॉर्म का भी ऑटो वायरिंग करना पड़ेगा। तो एक काम कर लेते हैं, हाँ चलिए ठीक है, बुकिंग फॉर्म का भी ऑटो वायरिंग कर लेते हैं। तो मैं कर लेता हूँ यहाँ पे बुकिंग फॉर्म, ठीक है। बुकिंग फॉर्म नहीं, बुकिंग फॉर्म सर्विस बेसिकली। तो मैं यहाँ से बुकिंग फॉर्म सर्विस, और ये कर लिया हमने, ठीक है, बुकिंग फॉर सर्विस। तो ये हमने, अब इसको भी हमें ऑटो वायर कराना होगा। तो इसका मुझे एक चाहिए सेटर, तो जनरेट गेटर एंड सेटर। और यहाँ पे मैं बुकिंग फॉर्म सर्विस का एक सेटर बना लूँगा, ये सेटर बन गया। और इस पे चढ़ा देंगे हम ऑटो वायर। आप फील्ड इंजेक्शन भी कर सकते हो डायरेक्ट इसके ऊपर एनोटेशन लगा के, पर मैं वो प्रेफर नहीं करता हूँ, ठीक है। तो हम सेटर इंजेक्शन यहाँ पे कर रहे हैं, बाकी ये एक्सप्लेनेशन का पार्ट है। सेटर करो, कंस्ट्रक्टर करो, फील्ड करो, आपकी मर्जी है, प्रोजेक्ट के हिसाब से आप काम कर सकते हो, ठीक है। तो बुकिंग फॉर्म सर्विस भाई चलो हमारे पास आ गया। अब बुकिंग फॉर्म सर्विस चूंकि हमारा आ गया है, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, बुकिंग फॉर्म सर्विस का हम यहाँ पे कॉल करेंगे, कहाँ गया, यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ ये मैं मतलब हटा लेता हूँ, टू स्ट्रिंग हटा लेता हूँ। और यहाँ से मैंने लिखा था कि डाउ करेंगे, लेकिन डायरेक्ट डाउन नहीं करते हो, तो आपको भी पता है। तो यहाँ से अब सर्विस कॉल होगा। तो हमने क्या, बुकिंग फॉर्म सर्विस का कौन सा मेथड भाई, सेव बुकिंग, ये कर लिया, ठीक है। तो इतना काम पहले आप कर लें आराम से, ताकि आपका कंट्रोलर से आ रहा डेटा सक्सेसफुली सर्विस पे चल जाए। चलो भाई, सर्विस पे आपका डेटा यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे भी आपको पता ही है क्या करना है, यहाँ से रिपोजिटरी में जाना है। तो क्या हमने कोई डाव बनाया है, तो कॉन्टेक्ट फॉर्म क्रेड तो बना है, लेकिन बुकिंग फॉर्म क्रेड तो बना ही नहीं है। तो चलिए एक इंटरफेस यहाँ पे, बुकिंग फॉर्म क्रेड, ये बना लिया हमने। और जाहिर सी बात है, यहाँ पे हमें क्या करना पड़ता है,
एक्सटेंड्स करना पड़ता है JPA रिपोजिटरी को। तो आप CRUD रिपोजिटरी भी कर सकते हैं, पर JPA ज़्यादा एडवांस फीचर रखता है। तो यहाँ पे दे देते हैं हम बुकिंग फॉर्म क्लास अपने, बुकिंग फॉर्म, और बुकिंग फॉर्म की प्राइमरी की इंटीजर में ही है, तो ये हमने इंटीजर कर लिया। इंट में है बेसिकली, इंट के लिए आप इंटीजर यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे भाई सेव कैसे किया जाए डेटा को, तो सेव करना बहुत आसान है, लेकिन पहले हम जो सर्विस से डेटा आ रहा था उसको पहले लेकर के आते हैं बुकिंग फॉर्म CRUD पे। तो भाई कैसे आएगा ये, इसको बंद कर लेते हैं इंटरफेस को। हाँ, तो यहाँ हमारा डेटा आ चुका था कंट्रोलर से ना, देखो भाई कंट्रोलर से हमने बड़े प्यार से डेटा को सर्विस पे भेज दिया था। अब यहाँ से मुझे CRUD पे लेकर के जाना है, उसके लिए अगेन आपको यहाँ पे ऑटो वायरिंग करनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ यूज कर सकता हूँ प्राइवेट बुकिंग फॉर्म CRUD, ठीक है, और यहाँ बुकिंग फॉर्म CRUD, और इसका मैं एक सेटर क्रिएट कर लूँगा, जनरेट ये हो गया हमारा सेटर, ये हमने क्रिएट कर लिया और लगा लिया @ ऑटो वायर्ड, ठीक है। ये हो गया। तो इतना काम करने के बाद अब आप सीधे क्या कर सकते हैं, अब डाउ लेयर पे आगे मूव कर सकते हैं। आगे मूव करने से पहले मैं यही आपसे बोलूँगा कि इस वीडियो को आप शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट सीरीज चल रही है बहुत हेल्पफुल है। मतलब कोई भी आपका अगर दोस्त है या कोई भी है साथी जो IT फील्ड में जाना चाहता है, तो ये प्रोजेक्ट उसको बहुत हेल्प करेगा। मतलब अगर इस प्रोजेक्ट में आपने सही से कमांड कर ली ना, तो इंटरव्यू में फोड़ के आ सकते हो, क्योंकि ये प्रोजेक्ट बिल्कुल लेटेस्ट डिज़ाइन पे हम बना रहे हैं, ठीक है। और मैं आपको एक अपडेट भी देना चाहूँगा कि अब हम एक और प्रोजेक्ट करने वाले हैं इस चैनल पे, जो कि होगा REST API का प्रोजेक्ट। REST API का प्रोजेक्ट इतना इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि अभी जो है हमारा जो ये कंट्रोलर्स डिज़ाइन हो रहे हैं, ये इसका फ्रंट एंड जो है वो डिपेंडेंट है आइदर JSP पे या आइदर हमारा थाइमलीफ पे। हम कंट्रोलर के डेटा को पाइथन में भी प्रिंट कर सकते हैं, हम कंट्रोलर के डेटा को एंगुलर रिएक्ट भी चला सकते हैं, ठीक है। तो किस तरीके से हम बेसिकली कोशिश करेंगे पाइथन और जावा को मिलाने की। मतलब मैं स्प्रिंग बूट में APIs क्रिएट करूंगा और उन APIs को पाइथन से कॉल करके आपको दिखाऊंगा। तो वो एक बहुत ही शानदार प्रोजेक्ट होगा जो कि आपको माइक्रो सर्विसेज लेवल तक का नॉलेज देगा। तो वो भी प्रोजेक्ट जल्दी आने वाला है, हमारी प्लानिंग चल रही है। हम थोड़ा सा उसका पैटर्न बना रहे हैं, पूरा डिज़ाइन बना रहे हैं कि प्रोजेक्ट कैसा होना चाहिए कि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो पाए। तो यार इतनी मेहनत करते हैं, इतना कुछ आपके लिए करते हैं, तो आपको तो मतलब ये बनता है कि इस वीडियो को सपोर्ट करें, इस लाइक बटन को हिट करें, वीडियो को शेयर करें, ताकि मेरा चैनल ग्रो हो। क्योंकि मेरा चैनल ग्रो नहीं होगा तो मुझे मोटिवेशन नहीं आएगा, तो फिर मैं कहाँ से इतनी वीडियोस बना पाऊंगा। तो मोटिवेशन के लिए आपका साथ ज़रूरी है। तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं बुकिंग फॉर्म CRUD। तो बुकिंग फॉर्म जो CRUD है, ठीक है, ये ऑटो वायरिंग तो हो गई। अब हम बढ़ेंगे आगे। तो यहाँ पे बुकिंग फॉर्म CRUD पे हम चल के अब इसके कौन से मेथड को कॉल करें, भाई मेथड तो हमने बनाया ही नहीं। तो हम इनबिल्ट मेथड का यूज़ कर सकते हैं, आप @query वगैरह भी यूज़ कर सकते हो, SQL भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन मैं यूज़ कर रहा हूँ सेव, सिंपल सेव। और ये मैं यहाँ से हटाऊंगा और सिंपल मैं इसको बनाऊंगा पब्लिक, और ये हमारा ठीक है, ये इतना काम हमारा हो जाएगा। बहुत सिंपल तरीके से हो जाता है यहाँ पे काम। तो बुकिंग फॉर्म CRUD का मैं सेव कॉल कर लूँगा और यहाँ पे बुकिंग फॉर्म ऑब्जेक्ट अपना भेज दूंगा। तो जैसे ही मैंने ये ऑब्जेक्ट भेजा, ठीक है, काम आपका हो जाएगा। यहाँ से आप रिटर्न नल ना करके, ये क्या रिटर्न करेगा, सेव, मुझे एक डमी ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा ना, ठीक है। तो वही ऑब्जेक्ट मुझे वापस मिल जाएगा, बुकिंग फॉर्म का ऑब्जेक्ट जो मैंने भेजा रहेगा, अगर वही मुझे मिल गया तो बल्ले बल्ले है। वापस आएंगे सर्विस पे, ठीक है, सॉरी ये सर्विस ही तो था। तो वापस आएंगे कंट्रोलर पे, तो कंट्रोलर पे भी हमें वही सेम ऑब्जेक्ट मिल जाएगा, ठीक है। बिल्कुल ऐसा काम जैसा कि हमने आपको यहाँ पे किया था। अगर आप कॉन्टेक्ट फॉर्म में दिखाऊं मैं आपको थोड़ा याद आ जाएगा। देखो कॉन्टेक्ट फॉर्म में भी सेव किया था, तो कॉन्टेक्ट फॉर्म का ऑब्जेक्ट हमें मिला था। फिर हमने चेक कर लिया था कि अगर ऑब्जेक्ट नल नहीं है तो ये मैसेज दो, और अगर नल है तो ये मैसेज दो। तो बिल्कुल यही वाला टाप लेते हैं, चलिए ठीक है।
तो यहाँ से हमारा क्या आया, बुकिंग फॉर्म मतलब एक आ गया हमारा, ठीक है, बुकिंग फॉर्म ऑब्जेक्ट आ गया। अब मैं चेक कर लूंगा कि कहीं ये बुकिंग फॉर्म नल तो नहीं है। तो अगर ये बुकिंग फॉर्म अगर नल नहीं है, मतलब कि डेटा सक्सेसफुली स्टोर हुआ है, तभी मुझे ऑब्जेक्ट मिला है। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट जैसे ही मिल गया तो हमने क्या कर दिया भाई, रिडायरेक्ट एट्रीब्यूट कर दिया मैसेज सेंड सक्सेसफुली। ठीक है, और अगर वहां से भाई कुछ दिक्कत मिल गई, तो हम मतलब कि नल मिल गया, तो हम क्या कर लिए, मैसेज समथिंग वेंट रॉन्ग दोनों को रिडायरेक्ट एट्रीब्यूट मैसेज में भर के और हम रिडायरेक्ट हो जाएंगे इंडेक्स पे। सिंपल सी कहानी है। ठीक है, और इंडेक्स पे हमने मैसेज को तो पहले से प्रिंट किया ही हुआ है, क्योंकि हमने जब ये कस्टम वाला अपना बनाया था तो यहाँ पे जरा देखा जाए मैसेज हमारा कहाँ है, ऊपर कहीं हमने किया था, ये देखिए यहाँ पे हमारा हुआ ही है। ठीक है, तो आई होप इतना करने से काम हो जाएगा। ठीक है, मैंने सर्विस तो कॉल कर लिया, डाओ भी कॉल कर लिया। ठीक है, तो चलो एक बार इसको ना रीलॉन्च करके रन करते हैं। ठीक है, तो मैंने प्रोजेक्ट ऑलरेडी रन किया हुआ था, तो मैं सिर्फ रीलॉन्च कर रहा हूँ, हालांकि डेव टूल ने तो रिफ्रेश कर ही दिया होगा, बट फिर भी फॉर सेफर साइड में ट्राई कर रहा हूँ। और जैसे ही ये हो जाता है तो हम अपना एक बार चल के इधर देख लेते हैं कि टेबल क्रिएट हुआ है कि नहीं। तो मैं अपने स्कीमा को रिफ्रेश कर लेता हूँ, और यहाँ पे एक बार टेबल को रिफ्रेश ऑल कर ले। ओके, यहाँ पे हमारा टेबल नहीं बना है ना, तो टेबल नहीं बना है मतलब कुछ तो भी दिक्कत है। ठीक है, टेबल तो हमारा बनना चाहिए था। काफ़ी चीज़ें तो हुई हैं इंटरनली। यहाँ पे क्या बोला है, एरर क्रिएटिंग बीन नेम विथ एंटिटी मैनेजर, कुछ तो भी यहाँ पे एरर आया है। चलो इसको देखते हैं क्या एरर आया है पहले। यहाँ पे स्क्रॉलर क्यों नहीं आ रहा है यहाँ पे, एक मिनट, एरर क्रिएटिंग बीन नेम, ठीक है। जेपी हाइबरनेट एंटिटी बुकिंग फॉर्म में हैज नो आइडेंटिफायर, एवरी एंटिटी मस्ट डिक्लेयर इनहेरिट एटलीस्ट वन आईडी। ओके, ये बोल रहा है आईडी नहीं बनाया है क्या हमने। ओके ओके, ये देखो कितनी बड़ी गलती हमने किया है, जनरेटेड वैल्यू को नीचे घुसेड़ दिया था। भाई आईडी के ऊपर रहता है यार, और एट द रेट आईडी भी तो रहता है। तो ये गलती क्यों हुई थी, क्योंकि हम कॉन्टेक्ट फॉर्म को देख रहे थे। ठीक है, उस समय थोड़ा सा, तो ये हमने कर दिया। बाकी एंटिटी टेबल है, चलो एक बार रिलॉन्च करेंगे। तो यहाँ एक बार और मतलब एक और समझने वाली बात यहाँ पे ये है कि अगर आप कंसोल को अच्छे से रीड करते हो ना, तो आपको प्रॉब्लम क्या आ रही है आपको काफ़ी हद तक तो मालूम पड़ ही जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है भाई, कंट्रोलर रिक्वायर्ड बीन टाइप सर्विस बुकिंग दैट कुड नॉट बी फाउंड। ओके, तो बुकिंग फॉर्म सर्विस उसको मिल नहीं रहा है, ये ऐसा क्यों हुआ भाई। बुकिंग फॉर्म सर्विस, एक मिनट, बुकिंग फॉर्म सर्विस इसको नहीं मिल रहा है, क्योंकि ऑटो ऐड तो हमने किया है वैसे भी। चलो एक बार देख लेते हैं, बुकिंग फॉर्म सर्विस है और बुकिंग फॉर्म सर्विस इम्प्लीमेंटेशन है। ठीक है, तो यहाँ तो आई होप, अच्छा ठीक है, क्या गलती हुई है, देखो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कभी हम भूल जाते हैं। ठीक है, और हम सब से, चाहे आप एक्सपीरियंस्ड हैं चाहे आप फ्रेशर हैं, ये मिस्टेक्स होना लाजमी है, क्योंकि हम कई बार जो कि जब वीडियो हम रिकॉर्ड करते हैं तो हमारा फोकस होता है कि हम सब कुछ सही से बोलें, और काफ़ी चीज़ें दिमाग में चलती रहती है, तो छोटी छोटी गलतियाँ होती हैं। यहाँ क्या हुआ, हमने सर्विस एनोटेशन हम भूल गए, और साथ में रिपोजिटरी एनोटेशन भी यहाँ पे लगाना था, क्योंकि भाई ये एज अ बीन कैसे रजिस्टर होगा। अगर मुझे एज अ बीन इसको रजिस्टर करना है, और इसको एज अ बीन रजिस्टर करना है, जब ये एज अ बीन रजिस्टर होगा तभी इस स्प्रिंग आईओसी कंटेनर इसका ऑब्जेक्ट बनाएगा ना। तो ये हमारा गड़बड़ था। तो आई होप इसके बाद अब कुछ दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो चलिए देखते हैं, अब सब कुछ सही से हो जाना चाहिए, और अगर फिर भी दिक्कत आई तो हम तो बैठे ही हैं आपके लिए। चलिए देखते हैं, तो सब कुछ स्टार्ट वगैरह हो रहा है सही से, और टेबल बन जाना चाहिए। अगर हमारा हो गया तो सब कुछ सही रहेगा। सिंटेक्स, यू हैव सिंटेक्स एरर आ रहा है कुछ तो भी, आई थिंक यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है।
ठीक है, DDL एक्सप्रेशन मतलब ठीक है, क्रिएट टेबल में दिक्कत आ रही है, टेबल क्रिएट नहीं हो पा रहा हमारा टेबल, जो कि इतना कॉम्प्लेक्स जो था वो बन नहीं पा रहा। शायद एक बार हम चेक कर लेते हैं, शायद दोबारा से बन गया हो वो। तो यहाँ पे रिफ्रेश करने पे हमारा टेबल क्रिएट नहीं हो रहा है। तो अब इसकी जड़ तक हमें जाना पड़ेगा कि टेबल हमारा क्यों नहीं बन रहा है। ठीक है, क्या बोल रहा है देखिए, क्रिएट टेबल बुकिंग फॉर्म, आईडी ये है, एडल्ट ये वो है, सब कुछ है, लेकिन यहाँ पे कुछ तो भी दिक्कत आ रही है। चेक वर्जन फ्रॉम फ्रॉम वेरकर नॉट नल एट लाइन 1। तो चलिए इसको एक बार जरा हम लोग यहाँ पे, इसको मैं थोड़ा नीचे कर लेता हूँ। ठीक है, और इसको एक बार हम यहाँ पे चेक करते हैं। यहाँ पे आके इधर देखना पड़ेगा हमें। तो यहाँ पे देखना होगा। अच्छा देखो, यहाँ पे पता है क्या प्रॉब्लम है, देखो ये जो फ्रॉम है ना, यहाँ पे हम फ्रॉम यूज नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हम फ्रॉम यूज करते हैं तो हमारा टेबल नहीं बनेगा। देखो ये बहुत अच्छा मुझे ध्यान आ गया, यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, डेस्टिनेशन यूज कर लेते हैं, क्योंकि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, तो फ्रॉम ऑलरेडी एक कीवर्ड है, तो आप यूज करें डेस्टिनेशन यूज कर लें। ठीक है, सॉरी फ्रॉम ना, तो फ्रॉम को डेस्टिनेशन नहीं बोलेंगे, फ्रॉम को सोर्स हम बोल लेते हैं। ठीक है, और टू जो होगा हमारा, देखो टू में भी दिक्कत आएगी यहाँ पे। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो फ्रॉम और टू में दिक्कत आ रही होगी, यहाँ पे बता रहा था ये, देखिए जरा ध्यान से देखिए आप यहाँ पे, यहाँ पे देखिए बोल रहा है कि माई वर्जन राइट सिंटेक्स यूज नियर फ्रॉम, ये दिक्कत आया यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे देखिए नियर मैसेज बोला था, तो फ्रॉम में दिक्कत आ रही थी यहाँ पे। तो फ्रॉम सही करेंगे तो टू में भी दिक्कत आएगी, क्योंकि टू भी हम यूज नहीं करेंगे। तो टू की जगह हम सोर्स, ये हो गया, इसका नाम यूज कर लेंगे हम डेस्टिनेशन। बस इतना कर लें आप। ठीक है, डेस्टिनेशन लगा दें, इसको सोर्स कर दें, इसको डेस्टिनेशन कर दें। ठीक है, क्योंकि जो हमारा सोर्स होगा, ठीक है, वो हमारा हो गया फ्रॉम, एंड जो हमारा टू हो गया वो डेस्टिनेशन हो गया। तो अगर ये करके मैं रीलॉन्च करूंगा तो मेरा टेबल अब बन जाएगा। तो छोटी सी गड़बड़ थी, ठीक है, अभी बन जाना चाहिए टेबल। तो ज़रा हम आकर के देखेंगे यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे कोई दिक्कत हमें दिखाई नहीं दे रही है। चलो भाई, सब कुछ खटाखट चल गया। और ज़रा आकर के अगर मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा तो ये देखिए बुकिंग फॉर्म बन गया। ठीक है, तो छोटी सी गड़बड़ थी, ठीक है, हमने रिजॉल्व कर ली। क्या क्या प्रॉब्लम आ रही थी, वो हमारा, हमने एनोटेशन भूल गए थे। एनोटेशन के बाद हम यहाँ पे ये थोड़ा सा इसको रीनेम कर लेंगे, तो बाकी कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, आपका टेबल एकदम परफेक्टली यहाँ पे बन के आ जाएगा। तो भाई टेबल हमारा बन गया। ठीक है, बाकी सब कुछ तो मामला तैयारी है। तो चलिए एक बार हम लोग चलते हैं अपना इधर, और लोकल होस्ट 8080 को निकालते हैं और एक भरते हैं। एक मिनट, अब यहाँ क्या बवाल हो गया, वाइट टेबल एरर। ठीक है, तो यहाँ भी हम सही कर लें, क्योंकि फील्ड का नाम चेंज किए हैं, तो वहाँ भी हमें चेंज करना पड़ेगा ना, क्योंकि आपको पता है कि फॉर्म में फील्ड का नाम सेम होना चाहिए। तो कहाँ कहाँ चेंज किया भाई हमने, तो हमने चेंज किया है एक फ्रॉम ना, तो फ्रॉम को क्या कर देंगे भाई हम यहाँ पे सोर्स, और क्या चेंज किया भाई, डेस्टिनेशन, टू को कर दिया हमने डेस्टिनेशन। ठीक है, तो इस तरह से अगर आप चेंजेस करें तो बहुत ध्यान से आप उसका असर जहां जहां पड़ रहा है उसको सही कर लें। तो बुकिंग फॉर्म का यहाँ पे जो टू है वहां डेस्टिनेशन कर देंगे, और यहाँ जहां फॉर्म है यहाँ भी आप सोर्स कर देंगे। फ्रॉम को सोर्स कर दें और टू को डेस्टिनेशन कर दें ना, तो बाकी कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होने वाली। तो आइए ज़रा एक बार हम यहाँ पे रिफ्रेश कर लेते हैं। ठीक है, तो सक्सेसफुली हमारा पेज चल गया। तो बग आना प्रॉब्लम नहीं है, बग तो भाई एक सॉफ्टवेयर डेवलपर का दोस्त है, वो तो आएगा ही। डिपेंड करता है कि आप उसको, मतलब मेन क्या है कि आप उसको सॉल्व कैसे करते हैं, वो काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए एक नाम भेजते हैं भाई, मुझे बुकिंग करना है, मेरा नाम है सैफ, और मेरा ईमेल हम डाल देते हैं। फ्रॉम मुझे कहाँ से कहाँ तक जाना भाई, तो भोपाल से मुझे पुणे की जर्नी करनी है। कब करनी है भाई, मुझे 5:46 PM शाम में आ जाओ। कब आना है भाई, आप आ जाओ, आप आ जाओ, आज ही आ जाओ, चलो ठीक है। तो 30 तारीख है ना आज, हाँ, और मुझे लग्जरी में जाना है एकदम आराम से। मैं हूँ, ठीक है, मैं मेरे दो दोस्त हैं और एक बच्चे, चलो एक बच्चा भी रख लिए किसी का, ठीक है। और मैसेज कर लेते हैं
प्लीज कम ऑन टाइम, ये हो गया और हमने किया सबमिट। ओके, तो सबमिट करने पे यहाँ पे क्या दिक्कत आ गई भाई, ज़रा हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं। सबमिट करने पे कंसोल में तो ऐसी कोई दिक्कत आई क्या? हम्म, यहाँ पे टेम्पलेट एक्सेप्शन काफ़ी बड़ा, यहाँ पे देखना पड़ेगा हमें क्या दिक्कत आ गई। तो ऐसे में आप फर्स्ट एक्सेप्शन पे जा करके देखा करो सबसे स्टार्टिंग में कि क्या दिक्कत हुई है। तो यहाँ तक सब कुछ सही था और यहाँ पे हमारे कुछ प्रॉब्लम आई है। चलो आज जरा इधर हम लोग देखते हैं कोड वगैरह, कि हमने कुछ चेंजेस किए थे तो वो चेंजेस हमें देखना पड़ेगा कि हर जगह हमने किया है कि नहीं किया है। एक बार क्या करते हैं ना, हम प्रोजेक्ट को रीलॉन्च कर लेते हैं। तो एक बार मैं इंडेक्स पे फिर से देख लेता हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक गड़बड़ी ये हुई है कि मैंने टू के अंदर, यहाँ तो मतलब जो फ्रॉम था यहाँ भी मुझे फ्रॉम करना पड़ेगा ना। तो जो हमारा सोर्स था, जो हमारा पहले जो इसका नाम फ्रॉम था, वो यहाँ देखिए टी एच एरर में भी आप देखो कितनी जगह जहाँ करना है, टी एच एरर में सोर्स करना है, यहाँ टी एच इफ में, टी एच वैल्यू में, और साथ में नेम में भी, ये इतनी जगह सोर्स करना है तो आपका काम हो जाएगा। इसी तरह आपने टू को जो डेस्टिनेशन किया था उसको आपने यहाँ यहाँ भी कर लेना है। तो थोड़ा सा मतलब हमें चीज़ों को ध्यान से अगर देखेंगे तो काम हो जाएगा, और यहाँ नेम में भी डेस्टिनेशन कर लेंगे। तो इतना अगर हमने कर लिया ना, तो आई होप काम हमारा हो जाएगा। आओ चलो एक बार रीलॉन्च कर देते हैं, ठीक है, और चलते हैं हम लोग एक बार इधर। तो बैक जा करके मैं फिर से वैल्यूज़ को फिल आउट कर लूँगा। तो हमारा एक बार प्रोजेक्ट रन हो जाए, ज़रा देख लें कंसोल में। ठीक है, तो ये रन हो रहा है, और यहाँ पे एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं क्योंकि सही से भी रन नहीं हुआ है। चलो, तो फिर से वैल्यू भरनी पड़ेगी हमें, ठीक है। तो यहाँ पे हम वैल्यू भर लेते हैं। चलो इस बार हम जल्दी जल्दी राजू वाजू कुछ भी डालने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं भोपाल, यहाँ कर लिया हमने पुणे, टाइम चूज़ कर लिया, कुछ भी कर लेते हैं भाई अब, ठीक है। डेट हमने कर लिया, आज की ही कर लिया, और लग्जरी कर लिया, 2 एडल्ट 1 चिल्ड्रन, और प्लीज़ कम ऑन टाइम, और किया सबमिट। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे मैसेज सेंड सक्सेसफुली, ठीक है। यहाँ पे मैसेज सेंड सक्सेसफुली नहीं लिखना चाहिए था यार, हमें लिखा था बुकिंग सक्सेसफुली ना। तो ये थोड़ा सा मतलब ये कस्टमाइजेशन का पार्ट है, आप उसको अपने हिसाब से बदल सकते हैं। मेन मुद्दा है कि डेटाबेस में डेटा आया कि नहीं। तो आओ जरा इसको रिफ्रेश करो, और यहाँ पे देखो एक आईडी आ गई, एडल्ट 2 चिल्ड्रन लग्जरी, डेट सही है, पुणे डेस्टिनेशन सही है, ईमेल भी सही है, मैसेज आया है, नेम भी आया है, सोर्स भी आया है, टाइम भी आया है, परफेक्ट, सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट हमारा हो गया है। तो यहाँ पे बस हमें क्या कर लेना है, यहाँ पे मैसेज सेंड सक्सेसफुली नहीं करना है, बुकिंग सक्सेसफुली, ठीक है। तो बुकिंग सक्सेसफुली लिख देते हैं, या और कोई भी अपने हिसाब से आप कस्टमाइज मैसेज आप यहाँ पे दे सकते हो। तो क्या क्या हमने गड़बड़ी की आज, ठीक है। हमने सर्विस एनोटेशन हम भूले, रिपोजिटरी एनोटेशन भूले, और जब हमने अपने बुकिंग फॉर्म में चेंजेस क्या किया भाई, जो फ्रॉम था उसको डेस्टिनेशन किया, ठीक है। और जो हमारा सॉरी फ्रॉम जो था उसको हमने सोर्स किया, ठीक है। और जो हमारा टू था उसको हमने क्या कर लिया, डेस्टिनेशन कर दिया, ठीक है। तो ये चेंजेस करने के बाद हमें कहाँ कहाँ चेंजेस करने पड़े, हमें अपने फील्ड्स में भी, सॉरी हमें फॉर्म में भी चेंजेस करने पड़े। जहाँ जहाँ हमने फ्रॉम लिखा था वहाँ हमने सोर्स कर दिया, ठीक है, चारों जगह पे। और जहाँ जहाँ हमने टू लिखा था वहाँ हमने डेस्टिनेशन भी चारों जगह पे कर दिया, तो हमारा काम हो गया, ठीक है। तो इसी तरह आप भी करते रहें, ठीक है। थोड़े एरर्स आएंगे उसको रिजॉल्व करते रहें। भाई बोलते हैं ना, वीर तुम बढ़े चलो, वीर तुम बढ़े चलो, तो आगे आपको बढ़ते रहना है। आपको प्रॉब्लम्स आएंगी, सॉल्व करते रहो, आगे आप बढ़ते रहो, और इस वीडियो को सपोर्ट करते रहो। तो ये हमारा बुकिंग फॉर्म यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट मॉड्यूल पे चलेंगे। हम कोशिश करेंगे यहाँ पे कि हम ये जो कार्स वगैरह है, ठीक है, अब फोटो अपलोड सीखा जाए
कि स्प्रिंग में फ़ोटो कैसे अपलोड करते हैं, फ़ाइल कैसे अपलोड करते हैं, फ़ाइल में हम अपलोड करने के बाद ट्रांज़ैक्शन मैनेजमेंट कैसे करते हैं। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट रहेगा ये हमारे लिए, ठीक है? तो इसको हम लोग अभी कवर अप करने वाले हैं, ठीक है? बाकी तो मुझे लगता है कि बुकिंग के लिए तो हमारा काम हो गया। हाँ, बुकिंग में अभी और भी चीज़ें बची हैं जो कि एडमिन साइड की बची है। इस साइड तो हो गया, जब हम एडमिन पैनल बनाएँगे तो जो भी बुकिंग फॉर्म की वैल्यू है वो हम गेट करेंगे अपने एडमिन साइड पे और काफ़ी चीज़ें यहाँ पे होंगी। तो प्रोजेक्ट बहुत एक्साइटिंग है, बने रहिए इसी तरह हमारे साथ, सपोर्ट करते रहिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।